नवंबर 2023 को 3 लोग जिन्होंने बाबा के कपड़े पहने हुए हैं वो रजत दलाल के घर में घुसते हैं। रजत दलाल उनको हनुमान चालीसा या फिर गायत्री मंत्र सुनाने के लिए कहता है। हनुमान चालीसा सुना दो। क्यों नहीं पढ़ते? गायत्री मंत्र आता है? अनपढ़ हो? इसके बाद रजत दलाल क्या करता है? ठीक है, सारा सब सही है। ये साड़े की दही ऐसी तोड़ूंगा। इसके घर में तेरे को पता है? उनको हथौड़े से धमकी देता है, उनको पीटता है और देता है। फिर वो उनका आधार कार्ड मांगता है। जब एक आदमी अपना आधार कार्ड पकड़ा देता है तो फिर वो एक जग्गू भैया को कॉल करता है ये पूछने के लिए कि एक फेक आधार कार्ड कितनी आसानी से बन सकता है। जग्गू भैया बोलते कि पहले ऐसा करना आसान था, अब नहीं है। पर रजत दलाल कन्विंस हो चुका है कि ये लोग फेक है। ये नकली बनवा के बैठे हो तुम। वो उनको धमकी देता है और एक दूसरे से थप्पड़ मरवाता है। ऐसे वाले थप्पड़ मारने। उनको सबक सिखाने के लिए वो उनके कपड़े निकलवाता है। अरे कपड़े उतार। इन्हें हनुमान चालीसा नहीं आती। तुम चलो बताओ कौन से भगवान के 4 सिर होते? राम के भाई का नाम क्या था? तुम हिंदू नहीं हो ना? तुम हिंदू नहीं हो तो हिंदू बन के हो। हिंदू धर्म के बारे में वो कई सवाल उनसे पूछता है, पर जब वो जवाब नहीं दे पाते उनको वो पीटता है और उठक बैठक करवाता है। अब आप में से कई लोग मुझसे बोलोगे कि इसमें गलत क्या है? एक हिंदू बाबा जिसको गायत्री मंत्र नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि भगवान राम के भाई कौन थे। ये तो ढोंगी बाबा है और इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। इसी वजह से रजत दलाल वही चीज कर रहे हैं जो सलमान खान अपनी मूवीज में करता है। रजत दलाल को पता है कि हमारे देश में लीगल सिस्टम बहुत कमजोर है। इसी वजह से जैसे ही रजत दलाल को कुछ गलत दिखा उसने कानून अपने हाथ में ले लिया। और अपना धर्म बचाना बहुत जरूरी है, चाहे इस चीज के लिए किसी को गाली देनी पड़े या किसी को पीटना पड़े। हनुमान चालीसा सुना दे फटाफट, नहीं साड़े की दही ऐसी तोड़ूंगा। पर जब एक समाज किसी भी एक आदमी में इतनी पावर दे देता है कि वो कानून अपने हाथ में ले ले तो उस चीज से कई प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ये है ध्यान लोढ़ा। अहमदाबाद में एक 18 साल के फर्स्ट ईयर BCA स्टूडेंट। वो अहमदाबाद के चांद खेड़ा क्रेमेटोरियम रोड पर एक जिम में जाते हैं जहाँ रजत दलाल एक ट्रेनर है। 1 मई 2024 को ध्यान इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी अपलोड करता है। रोज सुबह अपना मुंह जिम में दिखाकर मेरा दिन खराब करता हुआ माइटी राजू। करीब 1 महीने बाद ये रील वायरल हो जाती है, जिसके बाद रजत दलाल ध्यान को कॉल करता है उसका एड्रेस जानने के लिए। पहले तो रजत ने मेरे बेटे का संपर्क इंस्टाग्राम पे उसने फ़ोन किया। बहुत प्यार से उसने बात की, इस तरह से बात की ना कि जैसे उसको भनक ही नहीं लगी कि ये बंदा क्या चाहता है अंदर से। तो मेरे बेटे ने जिस तरह से उसने प्यार से बात की ना तो उसने तुरंत लोकेशन शेयर किया। 4 जून 2024 को वो उसको अपने घर से उठाता है और एक गौशाला ले जाता है। लड़के के परिवार की स्टेटमेंट के हिसाब से फिर उसके चेहरे पर गोबर डाला जाता है, चप्पल से मारा जाता है, उठक बैठक करवाई जाती है और ये सारी करतूतें रजत दलाल और उसके दोस्त वीडियो पर रिकॉर्ड करते हैं। उसके साथ क्या क्या हुआ ना वो मुझे एक्सप्लेन देखो। अब बहुत खराब नहीं करने वाली चीज़ें की है। 18 साल के लड़के को वो ग्रीन पैलेस सोसाइटी लेकर जाते हैं जहाँ 3 आदमी उस बेचारे लड़के को कई गालियाँ देते हैं। अब इस समय ध्यान की माँ बहुत टेंशन में है और वो रजत दलाल से बात करने की कोशिश करती है कि प्लीज़ मेरे बेटे को जाने दो। कुछ टाइम बाद रजत दलाल उस लड़के को अपने घर पर छोड़ देता है एक धमकी के साथ। मैं उसको जान से मार देता पर ये छोटा है इसलिए छोड़ रहा हूँ। मैं हरियाणा का जाट हूँ, मेरी बड़ी पहुँच है, यहाँ मेरा कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। पुलिस मेरी जेब में होती है। मेरे को धमकी दिए, बोले अगर पुलिस में गया या मेरा नाम दिया कोई भी आगे आया ना तो किसी को छोड़ूंगा नहीं। हमको परिवार को भी मारने की धमकी दी है। इसके बाद ध्यान की माँ 5 जून को साबरमती पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट फाइल करती है। कंप्लेंट में लिखा है कि रजत दलाल और उसके दोस्त ध्यान से टॉयलेट साफ करवाते हैं, उसको इतना पीटते हैं कि वो बेहोश हो जाता है और बेहोशी से उठाने के लिए रजत दलाल उसके चेहरे पर यूरिनेट करता है। अच्छा, कहा जा रहा है कि उसके मुंह पे गोबर भी लगाया गया, पेशाब भी की। क्या आपके बेटे ने ऐसा बताया? हाँ, वो वीडियो में भी दिख रहा है, उसके मुंह पे गोबर दिख रहा है और पेशाब। तो वो जब बाथरूम में तो कोई कैमरे नहीं लगे होते ना, उसको टॉयलेट वॉश करवाया, वहाँ कैमरे थोड़ी लगे होते। तुम मुंह पे करोगे तो थोड़ी आने वाला है वो चीज। इस पूरे कांड के बाद चांद खेड़ा के SMS हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में ध्यान को एडमिट किया जाता है। अहमदाबाद पुलिस रजत दलाल और उसके दोस्त को अरेस्ट करती है पर कुछ ही घंटों में बेल दे देती है। जिसके बाद रजत दलाल इंस्टाग्राम लाइव करता है जहाँ वो बोलता है कि ना उसने ध्यान को पीटा, ना उस पर यूरिनेट किया और ना उससे टॉयलेट साफ करवाया। कि मैंने किसी के मुंह पे पेशाब करा है, एक जगह आया मैंने ब्रूटली किसी को मारा है और एक था
मैंने किसी से स्टूल साफ कराया। मैं भी भाई इंसान हूँ और ये इंसानों वाले काम नहीं है, ये मेरे को बहुत अच्छे से चीज़ पता है। अब इस केस की अपडेट क्या है, इस पर कोई पब्लिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। और अब वही लोग जो तब खुश थे जब रजत दलाल ने 3 फेक बाबाओं को पीटा था, अब दुखी हैं जब रजत दलाल ने एक 18 साल के लड़के के चेहरे पर अलेजिडली यूरिनेट किया। पर एक बार जब आपने किसी आदमी के हाथों में कानून सौंप ही दिया तो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि वो आदमी करेगा क्या कानून के साथ। बस रजत दलाल ही डिसाइड कर सकता है, और रजत दलाल ने डिसाइड किया है कि वो एक बुली की तरह एक्ट करेगा। बुलीज उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनका लोअर पावर स्टेटस होता है। लोअर पावर स्टेटस का मतलब है या उनसे वो कम उम्र के हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, या फिर एक ऐसी कम्युनिटी से हो सकते हैं जो कमजोर है। जैसे ये एग्जाम्पल लो, जब रजत दलाल एक मैकडॉनल्ड्स के एम्प्लॉय को बुली करते हैं। भाई कह रहा है जो ब्लॉग बनाया था उसको डिलीट कर दो। ये इंसिडेंट गांधीनगर के एक मैकडॉनल्ड्स का है, जहाँ मैकडॉनल्ड्स का एम्प्लॉय रजत दलाल को बोलता है कि रेस्टोरेंट में वीडियो शूट करना अलाउड नहीं है। रजत दलाल गाली देता है और पूछता है कि ये रूल लिखा कहाँ है। पर मैकडी की हम तो ये बनाएंगे, लिखा कहाँ पे? अरे मेरा फोन मेरा कैमरा। बाद में जब मैनेजर कहता है कि हम रेस्टोरेंट बंद कर रहे हैं तो रजत दलाल मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। 2 बजे क्लोज होता है, 2 बजे क्लोज होता है। दवाई डाली है मैंने, नहीं डाली आपने डाली है। 2 बजे क्लोज होता है भाई। हाँ लेकिन आज 2 बजे मेरे को थोड़ी बताया था फोन करके। एक 2018 की स्टडी ने दिखाया था कि बुलीज कई कारणों की वजह से ऐसे बिहेव करते हैं। जैसे कुछ लोग जो अंदर से बहुत खोखले और इनसिक्योर फील करते हैं, वो कमजोर लोगों को बुली करते हैं क्योंकि उससे वो पावरफुल महसूस करते हैं। कई बार लोग बुली इसलिए भी करते हैं लोगों को ये दिखाने के लिए कि देखो मैं अपनी धुन पर किसी को भी नचा सकता हूँ। कुछ महीने पहले कैरी मिनाटी ने एक रोस्ट वीडियो बनाया, कैरी मिनाटी वर्सेस सिग्मा मेल। इस वीडियो में कैरी मिनाटी रजत दलाल को रोस्ट करते हैं। रजत दलाल ने क्या जवाब दिया? 5 वोट ये बैटरी ने मेरे पे रोस्ट निकाला है, का नाम है कैरी। तो अगर हिसाब से रहना है तो कल तक मेरा पार्ट ट्रिम हो जाना चाहिए और एक सॉरी की वीडियो आ जानी चाहिए। कैरी इवेंचुअली सॉरी बोलता है और उस पार्ट को डिलीट कर देता है। किसी भी बुली का एंड गोल होता है दूसरे आदमी को ह्यूमिलिएट करना, क्योंकि इससे उनके अंदर एक फीलिंग जाग पड़ती है जैसे मानो एक मैच जीत गए हो। 2016 की स्टडी ने दिखाया कि जब रजत दलाल जैसे लोग दूसरे लोगों को बुली करते हैं तो उनके बेसल फोरब्रेन के हिस्से में न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये वो एरिया होता है हमारे ब्रेन का जो रिवॉर्ड सिस्टम से लिंक होता है, और इसकी वजह से ब्रेन के एक दूसरे पार्ट लैटरल हैबिनुला में एक्टिविटी कम हो जाती है। एक ऐसा पार्ट जो हमें सिग्नल देता है कि अग्रेशन सही नहीं है। तो जब एक आदमी दूसरे लोग को बुली करता है, उसके ब्रेन का वो पार्ट जो इस चीज से बहुत खुश होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, और वो पार्ट जो बोलता है कि ये चीज सही नहीं है वो डीएक्टिवेट हो जाती है। इसलिए जब बुलीज दूसरों को ह्यूमिलिएट करते हैं, नॉर्मल लोग दुखी फील करते हैं पर उनको मजा आता है। और इस खुशी को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि इस ह्यूमिलिएशन को सोशल मीडिया पर शेयर करो। इसलिए कैरी का अपॉलॉजी पोस्ट भी रजत दलाल ने अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, और इस आदमी की उठक बैठक भी रजत दलाल ने अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करी गुजरात में कार एक्सीडेंट मुद्दे के बाद, ये दिखाने के लिए कि देखो मैं इतना पावरफुल हूँ कि मैं लोगों से क्या क्या करवा सकता हूँ। एक बहुत फेमस कोट है किसी भी देश के बारे में कि शो मी द हीरोज दैट द यूथ ऑफ अ कंट्री लुक अप टू एंड आई विल टेल यू द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री। मुझे बताओ कि देश के नौजवान के हीरोज कौन है और मैं आपको बता दूंगा कि उस देश का भविष्य क्या है। अब हमारे देश में कई लोग हैं जो आपके हीरोज बन सकते हैं, पर चॉइस आपकी है। जैसे ये हैं हितेश, जिनको आप में से कई लोग चाय और कोड के नाम से जानते होंगे। फिजिक्स वाला को अपनी स्टार्टअप बेचकर उन्होंने कई करोड़ों रुपए कमाए और अब वो कोडिंग क्लासेस बच्चों के लिए कर रहे हैं बिल्कुल फ्री। हाँ, फ्री। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे कि कहानी में ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट नहीं है। मैंने खुद हितेश के साथ बात करी और उन्होंने मुझे बताया कि क्योंकि उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल गई अपनी स्टार्टअप को बेचकर, वो अब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाहते हैं देश के यंगस्टर्स के लिए। चाय और कोड के चैनल पे आपको डीएसए, जावास्क्रिप्ट, C++ ऐसे कई टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जो बिल्कुल फ्री है। हितेश ने एक एक्टिव कम्युनिटी भी बनाई है जहाँ लोग एक दूसरे की मदद करते हैं डाउट्स को सॉल्व करके। चाहे आपका CS बैकग्राउंड हो या फिर आप एक कंप्लीट बिगनर हो, हितेश के चैनल को चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिससे आपको मदद मिल सकती है। अब ऐसा नहीं है कि हितेश सब कुछ फ्री में कर रहे हैं, उनके कुछ पेड कोर्सेज भी हैं, पर YouTube पर उनके कई कोर्सेज बिल्कुल फ्री हैं। तो हितेश के चैनल को चेकआउट करना। मुझे तो बहुत मजा आया उनसे बात करके और मैं भी सीखा, हो सकता है कि आप भी कुछ सीख जाओ। ये जो बुलिंग का माइंडसेट है ये हम रजत दलाल की ओवर स्पीडिंग में भी देख सकते हैं।
वो गाड़ी 140 से ज़्यादा चलाता है, स्पीड की वजह से नहीं। अगर किसी को अपनी स्पीड टेस्ट करनी है उसके लिए तो इंडिया में कई ऑप्शंस हैं, पर रजत दलाल ये सारी चीज़ें नॉर्मल रोड्स पर करता है क्योंकि ये इलीगल है। 25 फरवरी 2024 को रजत दलाल फरीदाबाद के सेक्टर 27 में वोल्क्सवैगन के शोरूम से एक टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी लेता है। गाड़ी में 2 और लोग हैं, एक महिला जो रजत दलाल के साइड में बैठी है और पीछे एक लड़का है कार्तिक छाबड़ा जो रजत दलाल की ड्राइविंग का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। रजत दलाल गाड़ी नेशनल हाईवे पर लेकर जाता है और फरीदाबाद की मथुरा रोड पर 140 किलोमीटर की स्पीड पार कर लेता है। कोई बात नहीं। इस प्रोसेस के दौरान वो एक 24 साल के 2 व्हीलर राइडर से टकराता है जो गिर जाता है, पर रजत दलाल ना अपनी गाड़ी रोकता है और ना स्पीड कम करता है। जो महिला पैसेंजर है वो जरूर घबरा जाती है, सर गिर गया वो, ऐसा मत करो। बाद में रजत दलाल उस लड़की को बोलता है, आप क्या वो हो क्या, वो लोग जो बहुत अच्छे इंसान होते हैं। आप वो हो गया मतलब जो बहुत अच्छे इंसान होते हैं। ये वीडियो है फरवरी 2024 का, पर ये वायरल हुआ 30 अगस्त 2024 में, जिसके बाद फरीदाबाद की डेप्यूटी कमिश्नर ने कहा कि रजत दलाल के खिलाफ कोई फॉर्मल कंप्लेंट तो नहीं करी गई है, पर हम उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर लेंगे। जिसके बाद रजत दलाल ने क्लैरिफिकेशन वीडियो बनाया। अब मुझे नहीं पता कि कॉन्स्पिरेसी है क्या है, अभी का आसपास का वो वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। रजत दलाल कहता है कि ये इंसिडेंट उसके खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी है। अब फरीदाबाद पुलिस इंडियन पीनल कोड के तहत कई सेक्शंस में रजत दलाल को बुक करती है, पर ये कोई अकेला इंसिडेंट नहीं है। दिल्ली में रात के 3 बजे रजत दलाल ने अपनी गाड़ी 120 किलोमीटर पर आवर पर चलाई, जहां उसने कई रेड लाइटें तोड़ी। विंसेंट हर्ली जो एक लेक्चरर है क्रिमिनोलॉजी में, वो कहते हैं कि लोग रूल्स तोड़ते 6 कारणों की वजह से: लस्ट, एंगर, ग्रीड, रिवेंज, एक्साइटमेंट या फिर ईगो। तो रजत दलाल जैसे लोग हाई स्पीड पर गाड़ी इसलिए नहीं चला रहे क्योंकि उनको स्पीड से लगाव है, बल्कि उनको लगाव है रूल्स तोड़ने से। उसकी वजह से उनको एक ईगो बूस्ट मिलता है। जैसे ये इंसिडेंट देखो, एक दूसरे वीडियो में वो 100 से ज्यादा की स्पीड पर चला रहा है रॉन्ग साइड पर, जब आधी गाड़ी फुटपाथ पर है, फिर वो मेडिकल इमरजेंसी के बहाने टोल नहीं देता। मेडिकल इमरजेंसी है भाई, खोलो जल्दी खोलो यार। और ये सब हो रहा है जब एक हाथ से उसने फोन पकड़ा हुआ है। ये उस देश में हो रहा है जहां हर साल 2.5 लाख लोगों की मौत होती है रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। अब 4 जून को रजत दलाल एक वीडियो जरूर रिलीज करते हैं एक रोड रेज इंसिडेंट के बारे में, और वो अपने फॉलोअर्स को कहते हैं कि आपको रैशली कभी नहीं चलानी चाहिए गाड़ी। रोड पे कभी भी रैश मत रखो, रैश ड्राइविंग मत करो, किसी से झगड़े मत लो। हाँ, हाईवेज पे, एक्सप्रेस वेज पे तुम जा रहे हो, तेज समझ आता है, पर नॉर्मली कभी भी ना रोड रेज में बिल्कुल मत इंगेज होना। अब जो भी रजत दलाल बोल रहा है ये बहुत मैच्योर है। मेरे पार्ट में मैं भी अब कोशिश यही करता हूँ कि मैं तेज गाड़ी चलाते हुए या चलाने का कुछ भी अपलोड नहीं करता। बहुत टाइम से तुम लोगों ने ये चीज़ देखी होगी, मैं बिल्कुल अपलोड नहीं कर रहा हूँ और मैं इस चीज़ों को बिल्कुल प्रमोट अब नहीं करता। तेज चलाऊँ ना चलाऊँ मेरी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है। पर इधर रजत दलाल गलती कर देता है कि स्पीड पर आपको गाड़ी चलानी है वो एक इंडिविजुअल डिसीजन नहीं है, बल्कि ये डिसीजन है इंडियन कानून का जो हम सबको फॉलो करना है। बुलीज में प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपनी गलतियां मान नहीं पाते क्योंकि उनमें मॉरल कंपैशन नहीं होता, जिसकी वजह से उनको ये नहीं पता होता कि सही क्या है और गलत क्या है। इस वजह से अगर कोई तड़प रहा होता है उनके कारण, वो उस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। अब इसके 2 तरीके जरूर है सॉल्व करने के लिए। हमारा समाज लीगल सिस्टम के जरिए उनको सिग्नल दे सकता है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। ये हो सकता है रिवॉर्ड और पनिशमेंट के जरिए। अब ह्यूमन बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है रिवॉर्ड और पनिशमेंट से। अगर आप एक बच्चे को पनिश करते हो जो अपने छोटे भाई को मारता है, तो पनिशमेंट के बाद वो चीज वो कम करेगा। अगर आप उस बच्चे को रिवॉर्ड देते हो जब वो अपने छोटे भाई को बहुत अच्छी तरह ट्रीट करता है, तो उस रिवॉर्ड की वजह से वो चीज ज्यादा करेगा। हर सिविलाइज सोसाइटी ऐसे ही काम करती है। पर अगर कोई आदमी गलत चीज कर रहा है और उसको पनिश करने की बजाय हम उसको रिवॉर्ड दें अपने YouTube चैनल पर बुलाकर, तो वो आदमी क्या अपने एक्शंस को बदलेगा? नहीं, ये बहुत लॉजिकल है। और वो लोग जो उनके आसपास भटकते हैं वो कहते हैं कि अच्छे दोस्त आपकी गलतियों को इग्नोर करते हैं। उसी हिसाब से बताऊंगा। जैसे एलविश हो या रजत हो या आपके जो जिन्होंने साथ में काम किया हो। हाँ भाई, मैं हूँ बायस्ड, और दोस्ती का मतलब ही बायसनेस है। मैं तो इस फैक्टर को भी डिनाई नहीं करता मैं। इवन अगर मैं और तू इतने अच्छे दोस्त है तो शायद कल को तू 3, 4, 10 गलती करेगा ना, तो मैं शायद बोलूँ भी ना, उस चीज को एड्रेस भी नहीं करूंगा मैं, क्योंकि दोस्ती है ना यार। वही तो ट्रू फ्रेंडशिप होती है। प्रॉब्लम बस रजत दलाल में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे समाज में।
रजत दलाल तो हमारे समाज का एक रिफ्लेक्शन है बस। कई चीजें हैं उल्टा रजत दलाल के बारे में जिससे हम सब इंस्पायर हो सकते हैं। वो चैरिटी करता है, एनिमल्स को अच्छी तरह ट्रीट करता है और वेट लिफ्टिंग में कई मेडल्स भी जीत चुका है। पर अनफॉर्चुनेटली उनको सही फीडबैक नहीं मिला। हमारे लीगल सिस्टम ने भी उनको फीडबैक नहीं दिया और ना हमारे समाज ने। उस देश ने जिसे इस दुनिया को महाभारत दी, या भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अपने धर्म के रास्ते पर चलो, चाहे इस चीज के लिए तुम्हें अपने परिवार के खिलाफ क्यों न लड़ना पड़े। उसी समाज में देश के इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं कि एक अच्छा दोस्त वो होता है जो अपने दोस्त के पीछे खड़ा रहे। दोस्ती में यार आप लोग कहते हैं कि दोस्ती में मर मिट जाते हैं लोग, और तुम यहाँ पे इग्नोर भी नहीं कर पा रहे उसकी गलती को। चाहे अलेजेडली उन्होंने 18 साल के लड़के के चेहरे पर यूरिनेट ही क्यों ना किया हो। एक अमेरिकन बास्केटबॉल कोच जॉन वुडन ने कहा था कि यंग लोगों को रोल मॉडल्स चाहिए, क्रिटिक्स नहीं। पर अगर हमारे समाज में लीगल इन्फोर्समेंट इतनी कमजोर हो जिस वजह से यंग लोगों को मैसेज ये पहुंच रहा है कि सबसे अच्छा तरीका फेमस बनने के लिए एक इंटरनेट बुली बनना हो, तो हमारे समाज के यंग लोग बड़े होकर क्या बनेंगे।